हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 10 मैथ्स NCERT का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 सीखने से पहले, उसको हल करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाएं। तो इसमें जो 1.4 में जो बेसिक कंसेप्ट है वो है आपका किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बिगर भाग के लंबी विभाजन किए बिना हमें बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं दशमलव प्रसार देख लेते हैं। दशमलव कितने प्रकार का होते हैं, ठीक है। क्या होता है दशमलव प्रसार? दशमलव प्रसार की जब हम बात करें तो हमें तीन तरह से दशमलव दिखते हैं। एक दशमलव ये है हमारे पास 0.26 या 1.25 या 1.5, है ना। यहाँ पे कोई भी नंबर डिजिट हो सकते हैं, वन ही नहीं और बड़ी संख्या भी हो सकती है, लेकिन इस तरह से हमारे डेसिमल मिलते हैं। एक डेसिमल ऐसा मिलता है हमें 2.6 वार 2.666। इसी तरह यही है जो दोनों सेम है। और एक इस तरह होता है 2.314 वार, ठीक है। एक ऐसा मिलता हमें 1.2022 या 0.41411411 ... है ना। ये तीन तरह के आपको दशमलव देखने को मिलेंगे किसी भी संख्या के। यदि हम दशमलव प्रसार करते तो तीन तरह से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब हमें इस तरह तीन तरह दिखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक बाद ये पूरा समाप्त हो जाता है, 2 अंक बाद पूरा समाप्त हो जाता है, 1 अंक बाद समाप्त हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है 2.6 वार, यानी 6 बार वार जो 6 की आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। तो यहाँ पे भी 6 की बार, यहाँ पे 1.4 की, अब यहाँ पे बार लगा चिन्ह, तो यहाँ पे 1.4 की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। और यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी किसी एक संख्या की जो आवृत्ति है, पहले एक बार हुई, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब उसकी ऐसे ऐसे चलती जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो डेसिमल होते हैं, ये जो डेसिमल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इन्हें हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होता है और Q ≠ 0। लेकिन ये होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसा दशमलव प्रसार जिसका आता है अपरिमेय संख्याओं का आता है, ठीक है। और ऐसा दशमलव प्रसार, ये दो तरह का दशमलव प्रसार किसका आता है? परिमेय संख्या किसका, जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं और इसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दशमलव प्रसार जो है इनका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं, ये इस तरह से जो फॉर्म में मिलती है उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस तरह से जो आवृत्ति होती है जिसमें बार का साइन लगा होता है, बार का चिन्ह लगा होता है, उसे हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस तरह से बोलते हैं इसको अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती।
अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, इसे बोलते हैं नॉन रिक्वायरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो जब शांत दशमलव हो और शांत आवृत्ति है ना दशमलव प्रसार हो, शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो, तो उसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल 0 होगा और पी और क्यू क्या होगा, पूर्णांक होंगे या सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब इसमें जब बात आती है, जो हमें इसमें सीखना है वो क्या सीखना है, ये तो हम जान गए कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा, और कौन पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है और किसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 9th में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी बात आती है, जब परिमेय संख्या का हमें दशमलव प्रसार करना है, परिमेय संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में होगी, पी क्यू और सहअभाज्य पूर्णांक होगी, उससे हमें यदि दशमलव प्रसार में लिखना है तो उसको हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो जिस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास यहाँ पे है 0.261 है, इसको यदि आप परिमेय संख्या में बदलेंगे तो 261 अपान पॉइंट को 1 मानते हैं और 1230 रखते हैं 1000। ठीक है, 261 अपान 1000 यानी 261/1000। इसी तरह इसको करेंगे तो 125/100 और इसे करेंगे तो 15/10 हो जाएगा। समझ में आया? अब ये जब ये इस तरह है, इसके जो Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का मतलब ये अंश है आपका और ये हर है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं 1000 का करते हैं तो 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 25, 5 से कटेगा 5 25, 5 एक कम 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो Q का अभाज्य गुणनखंड है, यानी 1000 का जो अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3, 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2⁻³ और 5 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 5⁻³ इसी तरह हम 100 का कर लेते हैं। 100 का कर लिए, 50, 25 और 5 5। ठीक है, यहाँ पे इसमें यदि 100 का करते हैं तो जो होता है 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, तो 10 का क्या हो जाएगा, 2 × 5 है ना। तो देख रहे हैं जितने जीरो है उतने उतने 2 और 5 का पावर भी हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह संख्या यदि हम कर रहे हैं, तो जब यदि हम इसे हम परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, तो जब हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हमें यहाँ पे भी 2 मिलता है और यहाँ भी 5 मिलता है, यहाँ भी 2 मिलता है और यहाँ भी 5 मिलता है, यानी 2 का पावर n यही प्राकृतिक संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। n क्या है, कोई पूर्ण संख्या है, धनात्मक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब होता है जिसमें ऋण संख्या न हो। ठीक, ऐसा पूर्णांक हो जिसमें ऋणात्मक को छोड़ के बाकी सभी पूर्णांक, तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, और वो पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे जो आएगा तो पूर्ण संख्या आएगा, 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, मतलब अनंत तक की कोई भी संख्या आ सकती है। तो हम इसे कह सकते हैं 2m या 5n, 2m या 5n के रूप में जो संख्या है Q का अभाज्य गुणनखंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या में बदलते हो, शांत दशमलव प्रसार होता है। और इसके यदि हम लिखें तो इसे आप 9वीं क्लास में आप सीख चुके हैं इसको। ठीक है, तो ये हमें इस रूप का नहीं मिलेगा, यानी 2n 5m के रूप का नहीं मिलेगा, तो ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो जिस परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं होगा, वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और जिस संख्या का अभाज्य हर का अभाज्य गुणनखंड यानी Q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का होगा, वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब यही चीज़ हमें क्वेश्चन में करना, इसी चीज़ को सीखने के लिए एक स्टेटमेंट में देता है जिसे हम प्रमेय कहते हैं, और उस प्रमेय को देख लेते हैं। तो चलिए प्रमेय देखते हैं हम।
3 प्रमेय हैं हमारे पास। एक है 1.5, 1.6, 1.7। तो बारी बारी इस तीनों प्रमेय को बोर्ड में आप देखिए। प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6, प्रमेय 1.7। इन तीनों प्रमेय को हम बारी बारी पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या रही है ना। जो हम समझा चुके हैं है ना, वही ये कह रही है। ये कहती है मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है, कोई x एक ऐसी परिमेय संख्या है, मान लो x बराबर कोई भी है, कोई भी एक x संख्या है ना। कोई परिमेय संख्या तो बहुत सारी होती हैं, उन्हें तो मान लेते क्या है, x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब x को पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे x बराबर 2.13, अब यहाँ से दशमलव प्रसार शांत हो गया, तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सह अभाज्य है तथा q अभाज्य गुणनखंड में 2n 5m के रूप का होता है। n और m जो होगा वो कोई ऋणात्मक पूर्णांक होगा, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। समझ में आया। ये कहता है x कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत है मतलब 2.13, पढ़ा चुके हैं हम इसको पहले ही, है ना। तो उसे हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पी वाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, देखिए 213 हम पूरा लिख दिए और दशमलव के 1 माने और आगे 2 जीरो लिख सकते हैं। अब इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किसके रूप में होगा, 2n 5m के रूप का होगा, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 होगा, यानी इसे हम कह सकते हैं 2n और 5m। n कुछ भी हो सकता है और m भी कुछ हो सकता है, लेकिन 2 और 5 इसमें रहेगा ही रहेगा। कभी 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 5 की पावर 3 हो सकता है, 5 की पावर 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और 2n क्या है, n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब आप समझ लीजिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, शून्य से। शून्य से लेके अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है और धनात्मक पूर्णांक भी कहलाती है। तो ये आपका नॉन इंटीजर्स हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया है ना। एक बार फिर से, कोई संख्या, कोई भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है, उसे हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और उसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड होगा तो 2n इंटू 5m के रूप का होगा। ठीक, क्लियर, क्लियर हो गया। प्रमेय 1.6 देख लीजिए। ये कहता है मान लीजिए x पी वाई क्यू, x बराबर पी वाई क्यू, x कोई है, कोई पर है और उसे हम पी वाई क्यू के रूप में वो लिखी है। कोई संख्या है वो पी वाई क्यू के रूप में लिखी है, तो p और q असह अभाज्य है। क्या है, असह अभाज्य। एक परिमेय संख्या है, ऐसी है कि q 2n 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है। अब कोई भी संख्या पी वाई के ग्रुप में है और वो असह अभाज्य है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3/4, ये असह अभाज्य भी है। ठीक है। यदि इसका दशमलव प्रसार, इसका यदि 1/5 ले लो, 1/5 क्या है, मान लीजिए x, ये x है। ठीक है, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिखे हैं। p और q असह अभाज्य पूर्णांक है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n 5m के रूप का है, यानी इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 5m और 2n के रूप का है। ठीक है, 5m और 2n के रूप का है। तो जहाँ n नाम ऋणात्मक, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कोई ऐसी संख्या है जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2n और 5m के रूप का हो, 2n 5m के रूप का हो, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक को हम बता चुके हैं हो। ऐसी संख्याएं
का दशमलव प्रसार शांत होता है। ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। प्रमेय 1.7 देख लीजिए। मान लीजिए x और p कोई x बराबर पी क्यू, मान लीजिए x बराबर पी क्यू, जहाँ p और q अभाज्य हैं, p और q अभाज्य हैं, p और q दोनों अभाज्य हैं, यानी 2/3 ये अभाज्य। तब x का दशमलव अभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है, यानी ये अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, और यदि q का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2n 5m के रूप का नहीं मिलेगा, यानी 2 का पावर कुछ हो और 5 का पावर समथिंग हो। ठीक है, यदि नहीं मिलता है तो उस स्थिति में, उस केस में जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक तो रहेंगे तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका q का अभाज्य गुणनखंड यानी हर का अभाज्य गुणनखंड है ना 2n 5m के रूप का नहीं होता है, उसे हम अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको समझने के लिए इस चीजें समझे हमने। अब इसको समझने के लिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अशांत आवृत्ति। ये जो परिमेय संख्या आपको दिख रही हैं, इनका हमें लंबी विभाजन बगैर किए, है ना, बगैर विभाजित किए बता देना है कि इन किस किस संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है और किस किस संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत है। तो चलिए हम हल करते हैं। पहला नंबर देखते हैं, हल 13/3125, 13/3125 का हल। पहले हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं सहअभाज्य पूर्णांक है कि नहीं है। तो सहअभाज्य पूर्णांक है, जब सहअभाज्य पूर्णांक है तो इसके हम हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 3125। अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 5 3 8 1 9 10 11, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 31 में 30 घटाए तो 1 बचा, 5 दूनी 10, 12 में 10 घटाए तो 2 बचा, 5 25। अब ये भी 5 से कटेगा, 5 1 5, 6 में 5 घटाए तो 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25। ये भी 5 से कटेगा, 5 25, 5 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 बार है, गुणे 5, 1 2 4 5 गुणे 1। ठीक है, इस 3125 को हम इस तरह लिखते हैं 5 raised to the power 5, 1 2 3 4 5, 5 raised to the power 5, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है, सिर्फ 5 बार है। तो कुछ भी हो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, है ना। और इसको इस तरह न लिख कर हमने लिख दिया 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, जहाँ 2 raised to the power 0 इक्वल 1 होता है। तो यदि यहाँ 1 हो गया तो 5 तो उतना ही हुआ ना। तो बताइए 2n 5m के रूप का है कि नहीं है, 2n 5m के रूप का है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे है ना, यहाँ दी गई परिमेय संख्या के, यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर मतलब q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के
रूप का है, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 5, अर्थात m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ऐसा शांत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले हमने क्या किया, क्यू का हर का अभाज्य खंड किया। हर का अभाज्य देखिए तो 5 की पावर रेज़ टू दी पावर 5 है, इंटू 2 की पावर हमने 0 लगा दिया न। 5 0 भी ऋणात्मक संख्या नहीं है, 5 भी ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे जो शर्त था तो m और n ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, तो ऋणोत्तर पूर्णांक है। हाँ, यह दी गई परिमेय संख्या के हर क्यू का अभाज्य खंड 2n 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 5, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बस हमने बता दिया इसको। अब इसी तरह दूसरा देख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए 17/8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। यहाँ पे देखिए 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे देखिए 8 बराबर कितना है 2 की रेज़ टू दी पावर 3। अब 5 की नहीं तो 5 की पावर हम 0 कर लें, है ना। अब लिख दें यहाँ दी गई परिमेय संख्या का यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0 है, अर्थात n और m ऋणेतर पूर्णांक है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
शांत शांत, है ना। ये हमें हमने 2 कर लिया, ठीक है। अब तीसरा 15 516। ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो 3 से, इससे 5 से काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई ऐसा काटिए, देखिए 15/1600, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 320। 5 शून्य 5 10 शून्य हासिल 1, 5 15 16, ठीक। 3/320 ये हो गया आपका सहभाज्य पूर्णांक, है ना। अब इसका हम क्या कर लेंगे, 320 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 1 बचा यहाँ पे, 12 होगा, 2 छक्का 12, 0। 2 से कटेगा, 8 दूनी 16, 80। 2 से कटेगा 40, 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा ये 10, 2 से डिवाइड होगा ये 5 10, 5 1 कम 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 320, 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। और एक बार 5 है और 1, ठीक है। एक बार क्या है, 5 है, ठीक है। अब इसको हम लिखना चाहें 320 बराबर 2 की पावर 6, 4 5 6 और 5 की पावर है। तो यहाँ पे भी क्यू का भाज्य गुणनखंड क्या है, 2n 5m के रूप का है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। यहाँ दी गई परिमेय संख्या, यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, जहाँ m बराबर 6, n बराबर 6 और m बराबर 1, अर्थात mn ऋणात्मक पूर्णांक है। अर्थात m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत ठीक है। इसी तरह हम सब में लिखना, सभी में जितने शांत होगा। अब ये चौथा कर दिए थे, है ना, इसे आप चौथा समझ लीजिए। आप तीसरा देख लीजिए। तीसरा
64 455। 455 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 5 से कटेगा, 5 अठे 40 पन्नमा 45, 5 एकम 5, 60 से कटेगा, 13 सत्ते 91, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब यहाँ पे देखिए 455 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13, तीनों संख्याओं का पावर क्या है, 1 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ तो 5m के रूप का है लेकिन 2n के रूप में नहीं है, 2n के रूप का नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ दी गई संख्या, यहाँ दी गई संख्या के हर यानी Q के अभाज्य गुणन खंड में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी है, इसलिए यह 2n 5m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आशांत आवर्ती है। ठीक है ना। यहाँ पे दी गई संख्या के, है ना, यहाँ दी गई संख्या के हर Q के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी है, इसलिए 2n 5m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, है ना, अशांत आवृत्ति है। यहाँ पे परिमेय संख्या लिख लीजिए, परिमेय संख्या। ये तीसरा हो गया आपका, ये चौथा हो गया है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब बचे 6, तो 6 ऑप्शन आप लोग करिए, इसको हल करिए और कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है, कि किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। और नेक्स्ट वीडियो को इनको भी हम हल कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनको भी हम हल कर देंगे। आप इतना पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद इसको कमेंट में हल करिए अपने में। ये आपके लिए 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां आपके लिए छोड़ दिया हूँ, और कमेंट जरूर करिए, है ना, कमेंट में बताइए हमें कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवृत्ति होगा। और अगले पार्ट में हम इसको पूरा हल कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी कर देंगे। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।